देखो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपके सामने कुछ ट्रांसफार्मर है और उनके डायग्राम भी बने हुए हैं। तो आप इन डायग्राम को देख के एक आइडिया लगा सकते हो या उनकी पहचान कर सकते हो कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है और उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला अपना है स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको अपने हिंदी में अपचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं तो ये अपने वोल्टेज को डाउन करने का काम करते हैं। वोल्टेज को डाउन करने का काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं। तो ये वितरण के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो जो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करते हैं, वोल्टेज को अप करने का, वोल्टेज बढ़ाने का काम करते हैं और अपने इनको उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं ये अपने संचरण के अंदर यूज होते हैं। जो अपने जनरेटिंग पावर प्लांट से जो लाइनें निकलती है बस बार से, तो उनको क्या करते हैं स्टेप अप करके आगे 11,000 जैसे वोल्टेज का उत्पादन किया जाता है या 33,000 पर वोल्टेज का उत्पादन किया जाता है। तो उसके बाद उसको क्या है वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। जैसे 132 kVA होगी या 440 kVA होगी या 765 kVA होगी, तो वहाँ पर क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है उसमें टर्न कम होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपना आइसोलेशन टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इनका जो रेशो होता है वो 1:1 होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो अनुपात होता है वाइंडिंग का वो 1:1 होता है। और इस ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है अपने वो एसी शक्ति के स्रोत से, जो एसी पावर होती है उसको किसी स्रोत में आगे भेजने का, या कोई डिवाइस है उसके अंदर उस पावर को भेजने का जो कार्य होता है वो आइसोलेशन टाइप ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। तो जैसे पावर को कोई उपकरण या कोई डिवाइस के अंदर स्थानांतरित करना है यानी कि भेजना है, तो वहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये आपको पता ही है, तो सिंगल फेज शक्ति के अंदर प्रणाली में यूज होता है, क्योंकि इसमें सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में यूज होएगा। तो जो वितरण ट्रांसफार्मर के बाद जो लाइनें निकलती है जो अपने घरों तक आती है, सिंगल फेज या 3 फेज की जो लाइनें होती है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट टाइप ट्रांसफार्मर। तो ऐसे ट्रांसफार्मर का अपने कह सकते हैं सिटी ट्रांसफार्मर व पीटी ट्रांसफार्मर होते हैं। सिटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, यानी कि सिटी और पीटी को जो इकट्ठा करते हैं अपने, तो इनका जो सम्मिलित रूप है वो ही क्या है इंस्ट्रूमेंट टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इसका उपयोग अपने उच्च धारा और उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्योंकि सिटी का प्रयोग आपको पता ही है ज़्यादा करंट लेने के लिए, और पीटी पोटेंशियल टाइप ज़्यादा वोल्टेज के लिए करते हैं। तो ये इसका सम्मिलित रूप है। तो अपने को क्या है उच्च धारा उच्च वोल्टेज चाहिए, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है अपना आयरन कोर टाइप, आयरन कोर टाइप ट्रांसफार्मर। जो अपना आयरन कोर ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो कोर होती है वो लोहे की होती है, तो इसका प्रतिष्ठा कम होएगा। और ये जो ट्रांसफार्मर है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर यूज किया जाता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर है वो अपने 3 फेज की सप्लाई पर यूज किया जाता है। अगर अपना लोड है वो 3000 kVA से ज़्यादा है, यानी कि 3000 वाट है, तो वहाँ अपने 3 फेज सप्लाई का यूज़ किया जाता है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट है फेराइट कोर। फेराइट कोर है, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग अपने अधिक आवृत्ति पर, जो अधिक आवृत्ति पर काम करने वाले उपयंत्र है या अधिक आवृत्ति पर जो काम करने वाले उपकरण है वहाँ पर इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं ये मीटर होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, सॉरी मीटर नहीं। तो ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है वो उच्च आवृत्ति पर कार्य करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अपना अर्थिंग टाइप ट्रांसफार्मर। अर्थिंग टाइप जो ट्रांसफार्मर है, तो नाम ही अर्थिंग है तो आपको सीधा सीधा पता चल ही रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो ज़मीन से जुड़ा होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, जो फॉल्ट करंट होती है, जो क्या होती है फॉल्ट करंट होती है, उसको ज़मीन में भेजने का कार्य करता है। आपको पता है जो बड़े जो GSS है तो उनके अंदर क्या होती है, फॉल्ट लाइनें का कई बार शॉर्ट हो जाती है या कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उस करंट को क्या फॉल्ट है करंट है उसको ज़मीन में भेजने का जो कार्य है वो अर्थिंग टाइप ट्रांसफार्मर का होता है। और ये क्या होता है, 3 फेज की जो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में जुड़ा रहता है, जो क्या होता है फॉल्ट करंट को ज़मीन में भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पावर टाइप ट्रांसफार्मर। तो पावर टाइप जो ट्रांसफार्मर है ये विद्युत शक्ति को, जो पावर होती है प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीयक वाइंडिंग में स्थानांतरित यानी कि भेजने का जो कार्य होता है वो पावर टाइप ट्रांसफार्मर का होता है। यानी कि अपनी शक्ति है, पावर है, शक्ति है, उसको ट्रांसफार्मर की जो पहली वाइंडिंग है उसको द्वितीयक वाइंडिंग में जो भेजने का कार्य है वो पावर टाइप ट्रांसफार्मर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना टोरोडियल कोर ट्रांसफार्मर, टोरोडियल कोर ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर है, इनका उपयोग अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर किया जाता है। इन ट्रांसफार्मर का उपयोग अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर किया जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जैसे रेडियो के अंदर देखा होगा या इन्वर्टर के अंदर देखा होगा या टीवी के सर्किट बोर्ड पर देखा होगा, तो उनकी जो सर्किट प्लेट है उन पर ये ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनके अंदर लगे होते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे टीवी, इन्वर्टर है, रेडियो है, तो वहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसको अपने टोरोडियल कोर ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना करंट टाइप ट्रांसफार्मर। तो जो करंट टाइप ट्रांसफार्मर है इसको शॉर्ट में अपने CT भी कहते हैं। तो CT का जो काम होता है वो क्या होता है, धारा, उच्च धारा के मान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा धारा चाहिए वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और यानी कि ये क्या करता है, प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर जो धारा होती है वो द्वितीयक वाइंडिंग में धारा भेजने का जो कार्य होता है वो करंट टाइप ट्रांसफार्मर का होता है। तो CT के अंदर अपने को अगर उच्च धारा चाहिए तो अपने CT ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी वीडियो जिसमें अपने ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही आपको डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैनल पर आपको डेली मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।